नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कार्तिक मास में दीपदान का क्या महत्व है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाए तो कार्तिक मास में देवताओं की पूजा और धर्म कर्म के काम ज़्यादा अवश्य बताए गए हैं। कार्तिक मास में दीपदान करना ना भूलें, शुभ फल के साथ होगी हर कामना पूरी। इन 7 नियमों को ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको कार्तिक मास में 7 नियमों के बारे में बताऊंगा। अगर आपने इन 7 नियमों का पालन किया तो आपको कार्तिक मास में बहुत अधिक फल प्राप्त हो सकता है। तो आप ध्यान लगा के इन 7 नियमों को सुनिए। हिंदू पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा ने नारद को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म के संदर्भ में बताया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और वह हर मनोकामना पूरी होती है। ये 7 नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम में दीपदान बताया गया है। दीपदान धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम तुलसी पूजन। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तीसरा नियम भूमि पर शयन करना। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा नियम तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। 5वां नियम दलहनों दालों का खाना निषेध। कार्तिक महीने में दलहन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाने चाहिए। ये सब दालें खाने कार्तिक मास में वर्जित है। 6वां नियम संयम रखें। कार्तिक मास में का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद ना करे, मन पर संयम रखे। कार्तिक मास में हमें किसी की निंदा व विवाद नहीं करना चाहिए और ना ही हमें किसी से झगड़ा करना चाहिए। 7वां व अंतिम नियम है ब्रह्मचर्या का पालन करना। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्या का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पत्नी व पति को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया कार्तिक मास में वे 7 नियम जिनको आप पालन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।